नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खरेटा की वर्तमान सरपंच श्रीमती एमना व उनके प्रतिनिधि सलामुद्दीन खान मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत खरेटा पंचायत समिति मुंडावर जिला अलवर। जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती एमना जी, तो उनके पुत्र हमारे साथ हैं सलामुद्दीन जी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कि इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। जैसे कि इनके 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और अपने करते हैं आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत साहब जी। तो सरपंच साहब, बात करें कि अपने राजनीतिक परिचय की, तो कितने टाइम से राजनीति में हो? मैं तो साहब फर्स्ट में आया तो ये 2 साल से ही। जी। तो उससे पहले आप कुछ पद पे वगैरह? नहीं साहब, कोई लेना देना ही नहीं था राजनीति से, दूध का काम करता था। जी जी जी। फिर भी गांव वालों ने 10-20 आदमी इकट्ठे होके उनके आप खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया, जीत गए। जी जी। तो जैसे कि इनका दूध का काम था, ये किसान की संस्था से जुड़े हुए हैं और एक खेती से निर्भर करते हैं और किसान के साथ में चलने वाले हैं। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें तो आपको ऐसी ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर मैं यहाँ से सरपंच बनता हूँ तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई बड़ी समस्या? यहाँ साहब हमारे सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या है? पानी की है जी। यहाँ पानी साहब 1000, 1100, 1200 फुट पानी लगता है जी। पहले वाले सरपंच ने भी काम कराए थे, बाकी इतनी सुविधा ना हो पाई। सबसे ज्यादा पानी की यहाँ समस्या थी, तो पानी की समस्या हमने हल भी कराई जी। थोड़ा सा हमारे जो यहाँ आगे लगता है खानपुर मेवान गाँव, वहाँ नल की जो जनता जल योजना है वो चालू भी हो गई और ये सोएटा खरेटा बच रहा है जी। इनका भी अभी टेंडर शायद अगले महीने लग जाएगा, यहाँ भी काम चालू हो जाएगा जी। बाकी 2-3 बोर कटा के नहीं, पानी की लाइन दबा दी, कुछ व्यवस्था खराब हुई, बीच में ज्यादा गर्मी थी तो 5-6 टैंकर लगाए थे जी। हाँ, पानी की ज्यादा यहाँ किल्लत है, बहुत ज्यादा साहब जी। बिल्कुल, वो सर हमने देख भी लिया। जब हम ग्राम पंचायत के अंदर एंटर किया तो काफ़ी लेडीज़ थी जो एक टंकी के पास में खड़ी हुई और लगभग मटके लेके आ रही हैं और ऐसा कुछ भी हमने देखा। हाँ साहब, यहाँ कहीं है कि जो मेन टंकी है वहाँ पर निकल के आए थे तो वहाँ PhD की टंकी थी, वहीं बोर करा, तो उसमें फिर हमने रीबोर करा के 500 फुट और करा के 1000 फुट बोरिंग करा दिया, उसमें मोटर डाल दिया अब 900 फुट पे। तो अब 5-7 रोज से वहाँ पानी की पूर्ति हो रही है खूब बढ़िया। एक बोर अभी स्टैंड पे कटा है सुरंग पे, वो चालू कर दिया, बाकी गांव में भी 2 टंकी और बना के और आगे सप्लाई करेंगे यहाँ पे जी। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग पानी की सुविधा हो चुकी है। 1-2 मॉल रह रहे हैं जिनमें भी आगे 10-20 दिन में पानी की व्यवस्था हो जाएगी जी। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, देखा जाता है जो अपने ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे मसले तो बहुत है, जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का, और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा का क्या स्तर है अपने यहाँ? शिक्षा साहब हमारे यहाँ बढ़िया टीचर लगे हुए हैं। आगे खरेटा में 12वीं तक स्कूल है, यहाँ सोएटा में भी सुरंग पे है। बाकी कुछ बच्चे बाहर भी जाते पढ़ने, बाकी यहाँ भी हमारे जो टीचर लगे हुए हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया यहाँ का रिजल्ट भी बढ़िया रहा है जी। तो एक सर हमने और समस्या देखी, जो बालिका शिक्षा की बात करें कि बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा का क्षेत्र हो गया या खेल मैदान वगैरह हो गया, इसके अंदर पीछे रख दिया जाता है, या बालिकाओं को कम एज के अंदर शादी कर दी जाती है जिसे अपने बाल विवाह का नाम दे सकते हैं। तो ऐसी कुछ यहाँ समस्या बालिका शिक्षा में? यहाँ सब बालिका शिक्षा में तो पहले तो थी 5-7 साल पहले, बाकी फिर तो हर आदमी जागरूक होगा। फिलहाल तो हर घर से मेरे हिसाब से लगभग पूरी 100 के 100 बच्चियों को सब पढ़ा रहे हैं जी। कुछ तो यहाँ 12वीं तक तो यहाँ कर ले, बाकी आगे अलवर भी जा रही है जी जी। जो खेल मैदान की व्यवस्था सब यहाँ हमारे कहीं एक आबादी है। पंचायत सरपंच तो है पंचायत का मालिक जी। पंचायत में जो अपन लाल डोराम जमीन आती है वहाँ तो अपन कुछ भी कर लेते हैं जी। बिल्कुल। जो खातेदारी जमीन कोई देवे नहीं जी। बिल्कुल। और ये सोएटा में और खरेटा आगे जो गाँव उनमें आबादी की जमीन ना है, यहाँ है तो यहाँ लोग बाग बसे हुए हैं, जमीन ना है कोई खेल मैदान के लिए जी। तो सरपंच साहब, देखा जाता है, अब मेरा नेक्स्ट मुद्दा आपसे नेक्स्ट सवाल रहेगा। आप भी एक युवा सरपंच हो और आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, ग्राम पंचायत जिले के युवा देख रहे हैं। तो नशे की प्रवृत्ति की बात करें तो आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की भी रही है, और नशे की प्रवृत्ति की बात करें तो यहाँ किस प्रकार की है? यहाँ तो सब नशा पहले से ही कम है जी। बाकी अब और अपन भी बैठ के मीटिंग भी लिया, आम सभा में भी चर्चा करिए तो नशा तो लगभग मेरे हिसाब से 20% है, पहले ज्यादा तो और कम कर दिया। हरा विवाह भी भाग ले रहे हैं उसमें जी जी जी, है ना सबको। और यहाँ अपने जो हमारे सरकारी कर्मचारी मास्टर लगे हुए हैं वे भी बच्चों को समझाते हैं। हम भी टीम जब मीटिंग होती है तो 10-20 गांव के मौजूदा आदमी को बुला के ये नशा वाली बात करते हैं जी, जी, तो सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ 2-3 साल से जी। बिल्कुल। तो सर, आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए आप उनको क्या प्रेरणा देना चाहोगे? नशे से सब यही है कि अपन जो हमारे यहाँ कहीं गुटखा चलता है ज्यादा, मामा गुटखा लोग खाते हैं, उनके कोई 2-3 तो हमारे यहाँ मरीज हो गए जिनके कैंसर हो गया गले में, जीभ में, तो कुछ तो उनको डरा के
या फिर कुछ पैसे से भाई अपने इतने कमा नहीं रहे, 20-50 रुपए डेली खर्चा करते हैं, तो इससे दूर रहो, सेहत का भी नुकसान है, पैसा भी खर्च हो रहे हैं जी। तो हर आदमी पढ़ा लिखा भी है, शिक्षित भी है, तो कुछ समझदारी लोगों में आई है यहाँ। जी बिल्कुल। तो मामा भांजा का जो रिश्ता है वो भी तार तार किया जा रहा है, जैसे कि वो गुटखे के नाम पे अगर देखा जाए कि मामा इतने हद तक नुकसान पहुंचाने लग गया है कि वो कैंसर तक बीमारी पहुंच चुकी है। तो सरपंच साहब, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा किसानों के ऊपर। भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है, और जो यहाँ की 70% आबादी है वो खेती पर निर्भर करती है। और देखा गया है इस बार यूरिया DAP की काफ़ी भारी किल्लत देखने को मिली। किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। तो अगर अपनी बात करें अपनी ग्राम पंचायत खारेटा की, तो यहाँ किस प्रकार की सुविधा मुहैया हो पाई? किल्लत तो सब बीच में आई थी यूरिया खाद की और DAP की भी आई थी, बाकी फिर 10-20 दिन बाद में किल्लत में भी सुधार। हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वहाँ गाड़ी आ गई थी, तो वह अपना आधार कार्ड लेके एक आधार कार्ड पे 2 या 3 कट्टे बांटे थे वहाँ। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, एक हमने सर्वे किया, एक समस्या और हमने देखने को मिली, जो अपने किसान भाई हैं उनका ये कहना है कि सर जो नियमों के अनुसार 6 घंटे लाइट दी जा रही है 3 फेस की, तो उसके अंदर भी कटौती की जा रही है। तो आप ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते आपका क्या कहना है, ये क्या समस्या है? ये सब समस्या पीछे से ही थी। पहले हमारे यहाँ लाइट आती थी 33,000 जो अलवर से जुड़ी हुई थी, वहाँ लगभग 2-1.5 घंटे लाइट आई थी पावर की। फिर वहाँ हमने जयन साहब एक्शन साहब से कह के हमारे MLA साहब ने भी कही, तो वहाँ से कटवा के खैरतल से जुड़वा दी। उसके बाद में 4-4.5 घंटा लाइट अब आ रही है फिलहाल। जी, किसान इस चीज से परेशान है। हाँ, किसान तो परेशान सब। यहाँ हमारे प्याज का बीज बोया जाए, सार खत्म होकर लगभग 30% नुकसान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस खेत में 100 मन कण होना तो उसमें 60-70 मन नुकसान तो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसान है वो शुरू से ही दुखी हैं। तो सर मेरा अगला सवाल रहेगा मृत्यु भोज पे। जैसे कि CM साहब और PM साहब ने जब पहली बार कोरोना आया था, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद किया जाना चाहिए। तो अगर आज की बात करें तो अपने खराटा में मृत्यु भोज का क्या स्तर है? हमारे साहब पहले से यहाँ बंद कर रखे, गाँव वालों ने मीटिंग करके, हमारे लगभग 10 साल से बंद है। जी, तो ऐसा कोई कुछ नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं। समाज के आदमियों ने, कोरोना तब 2-3 साल से आया, पिछले 10 साल से हमारे चल रही है। फिर हमारे आगे एक गाँव है इसी का, वहाँ तो बाबा साहब का एक स्थान बना रखा है, वहाँ हर महीने मीटिंग होती है, तो मृत्यु भोज पे ही होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सभी समाजों में सुधार है। मृत्यु भोज पे 10 साल से चल रही है प्रक्रिया, समाज वाले मिलके और उसको बंद कर रहे हैं। जी, तो सरपंच साहब, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर, कि यहाँ पे किस प्रकार की सुविधा मुहैया है चिकित्सा व्यवस्था में? चिकित्सा सब हमारे जो PSC है वो तो वहाँ जिंदोली है, बाकी हमारे अटल सेवा केंद्र में ANM बैठती है वहाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र में, उप स्वास्थ्य केंद्र में, और जो अपने आंगनवाड़ी में लगा रखी है, ये भी मुझसे जो कुछ जाता है वहाँ ठीक इलाज होता है। नहीं तो अपने यहाँ नजदीक ही जिंदोली ग्राम पंचायत पड़ती है जी, तो वहाँ खूब बढ़िया मशीन है जांच की और बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया इलाज होता है जी। डिलीवरी की अगर बात करें तो डिलीवरी भी सब यही होती है जिंदोली भी जी। अब कोई जान पूछ के अगर ना ले पाए सरकारी योजना को लाभ तो अलग बात है, नहीं तो बढ़िया डॉक्टर बैठे हैं, बढ़िया इलाज होता है, कोई तरह कोई परेशानी नहीं। तो महिला डॉक्टर की कोई कमी तो नहीं है? नहीं साहब, कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ भी लगा रखे एक महिला डॉक्टर, और जिंदोली में पूरा स्टाफ है मेरे हिसाब से 3-4 महिला डॉक्टर है जी, और 3-4 ही डॉक्टर जेंट्स बैठते हैं। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे अपने बात करें परिवहन की, तो यहाँ पे बस वगैरह की किस प्रकार की सुविधा मुहैया है ग्रामीणों के लिए? बस की तो साहब यहाँ तो सुविधा नहीं है। अपना मेन स्टैंड है सुरंग शहर, फिर हमारे यहाँ लगभग 3 किलोमीटर गाँव पड़ते हैं, सबके पास अपने साधन भी है, बाकी वो से कोई यहाँ है नहीं कोई सरकार की वजह से कोई बस, और लंबी दूर भी ना है, लगभग 2-3 किलोमीटर सबके पास साधन है। नजदीक अपने जो अलवर बे रोड वाला रोड है, ये स्टैंड है, अगला गाँव खरेटा। जी बिल्कुल। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा सरपंच साहब, कि जैसे कि आपके 2 साल पूर्ण हो जाएंगे अक्टूबर के समथिंग, तो अगर बात करें यहाँ की विकास कार्यों की, तो 2 सालों के अंदर आपने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं? विकास साहब यहाँ स्कूलों में सोएटा, खरेटा और अपने खरेटा पंचायत घर में, यहाँ तीनों ग्राउंड में स्कूल लगा दी, वो टाइल लगा दी स्कूलों में। कुछ रोड था जो ज्यादा जहाँ कीचड़ थी वहाँ टाइल लगा के नाली बना दी। वो पानी की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था में सुधार करा। अब और बजट अब फिलहाल है नहीं, आएगा साहब और कराएंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सलामुद्दीन जी सरपंच साहब, जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में हमें बताया। तो सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सब आपका भी। आप जो आए हमारी जो समस्या सुनी, हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखते रहिए DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। जय हिंद, जय भारत।